हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जाते हुए दिसंबर को बाय बाय। आज लास्ट डे है और साल के अंतिम दिन की सुबह हो चुकी है। मैं उठ चुकी हूँ। मुझे आज तो उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन विदाई जो करना है अंतिम दिसंबर का, इस विदाई की खुशी में आज मैंने अपने कॉलेज की छुट्टी रखी है। मैं कॉलेज नहीं गई। उठ के फटाफट अपना बेड ठीक की। उसके बाद आज का रूटीन मैंने तैयार किया। उसके बाद मैंने रूम की साफ़ सफाई की और नए साल का वेलकम करने के लिए कल तैयार हूँ। ज़िंदगी के हर साल की तरह ये साल भी चला गया और कुछ खास अचीवमेंट नहीं हुआ, लेकिन आने वाले नए साल को और बेहतर बनाने के लिए एक और मैं चैलेंज खुद से करने जा रही हूँ, जो कि कल से शुरू होगी, साल के पहले दिन की शुरुआत से। कहते हैं कि किसी काम को 21 दिन तक लगातार करने से उसकी आदत पड़ जाती है। तो मैं स्टडी प्लान कर रही हूँ 21 दिन के लिए। कल से देखती हूँ कि खुद से किया गया चैलेंज पूरा हो पाता है या नहीं। उसके बाद उसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें आप सब भी अपने कार्य या स्टडी कर रहे हैं तो आप भी अब खुद से एक चैलेंज ले सकते हैं नए साल की शुरुआत से और मेरे साथ जुड़ सकते हैं कल से टारगेट डे 1 बनाकर। लेकिन ये जब से लैपटॉप आया है, इसको तो मैंने टारगेट नहीं लिया था, लेकिन कुछ दिन से मैं प्रैक्टिस कर रही थी टाइपिंग स्पीड बढ़ाने का। 18 तारीख से मैं रोज़ टाइपिंग कर रही हूँ और रिमार्क डेली पुअर आ रहा है। सिर्फ 2 दिन मैंने गैप किया जब मैं अपने घर गई थी। दिन में 4 दफ़ा 5 दफ़ा भी टाइपिंग स्पीड प्रैक्टिस करती थी। एक्यूरेसी तो सही आ रही थी, लेकिन मैं बहुत टेंशन में थी। मेरी टाइपिंग स्पीड इतनी कम, 3 4 5 बस इतना ही। कभी कभी तो 7 पर जाके फिर से 3 5 हो जाता था। लेकिन सुधार करते करते आज फाइनली साल के अंतिम दिन में कुछ बहुत ही अच्छा हुआ, जो मैं बहुत खुश हुई। सुबह से 2 बार तो प्रैक्टिस की थी जिसमें पुअर ही रिमार्क आया था, लेकिन लास्ट जो मैंने किया पूरे जज्बे के साथ, ओह माय गॉड, जो ये रिमार्क आया था फेयर का, इसको देखने के लिए मैं तरस गई थी। हमेशा सिर्फ पुअर देखते 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 मैं बोर हो चुकी थी। जाता 31 दिसंबर एक खुशी तो दे गया मेरे चेहरे पे। फिर उसके बाद जब मैंने लैपटॉप बंद किया, फिर वहीं अकेलापन और लॉन्लीनेस छा गया। लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, मुझे खाना बनाना था। ऐसे कॉलेज नहीं जाना होता है तो मैं बहुत देर से खाना बनाती हूँ, लेकिन देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा पहले फ्रूट्स खा लूँ, उसके बाद खाना बनाऊँगी। सुबह हल्का नाश्ते में मैं ब्रेड चाय वगैरह नहीं यूज करती हूँ। मैं फ्रूट्स वगैरह ही खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये हेल्दी भी रहता है। उसके बाद मैं अपने घर से ये केले लेके आई थी और इतने दिन तक बस पड़ा हुआ था, तो उसमें मैं ये लिक्विड कार्बाइड का यूज करके फिर इसको पकाने जा रही हूँ। इसको 1 जग पानी में बस इसमें 2-3 ढक्कन डाल दिया जाता है। ये कम हो चुका था इसलिए मैंने पूरा डाल दिया और इसको अच्छे से घोल दिया जाता है। उसके बाद केले को बेसिकली जहाँ वो काटा गया है उस जगह पे इस पानी से अच्छे से भिगोया जाता है। भिगोया क्या, इसको अच्छे से इसमें धो दिया जाता है ताकि कार्बाइड वाला पानी पूरी जगह पे इसमें लग जाए और ये अच्छे से पक जाए। उसके बाद इसको निकाल के और एक गर्म कपड़े, अगर यहाँ तो मैं रूम पे रहती हूँ तो गर्म कपड़े से ही इसको ढक दे रही हूँ पोंछ के, नहीं तो जूट के बोरे में इसको रखने पे ज़्यादा बेटर रहता है। हम लोग अपने घर पे जूट के बोरे में रख के और भूसा, गेहूँ का भूसा या और भी उसमें डाल देते थे। गर्मी से ये जल्दी पक जाता था। गर्मी के दिनों में इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस हल्का सा कार्बाइड, लिक्विड वाला कार्बाइड से ही और खुले में ही छोड़ देने पे हो जाता था। उसके बाद मैंने खाना बनाना शुरू किया। जल्दी जल्दी मैंने सब्ज़ी कट किया और आज भरपूर टाइम था तो इसलिए चावल, दाल, सब्ज़ी और सब बनाई। अगर कॉलेज जाना होता है तो सिर्फ रोटी और सब्ज़ी बना लेती हूँ। इसके अलावा केले का चिप्स मेरा फेवरेट है तो मैंने केले का चिप्स भी तला। डायरेक्ट कच्चे केले से चिप्स बनाना, ये रेसिपी मैं बाद में शेयर करूँगी। उसके बाद रात को मैंने दूध में हल्का सा दही डाला था ताकि वो जम जाए, लेकिन जाड़े के दिन के कारण ये नहीं जमा था, तो मैंने गैस पे रख दिया थोड़ी देर के लिए। हल्का सा गर्म हो जाने पर ये जम जाएगा। ये जाड़े के दिनों में दही जमाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। कॉलेज में नहीं जाने पर ही बहुत ही खाली खाली और सुना सुना सा लगता है, क्योंकि घर पे तो हूँ नहीं। कॉलेज नहीं जाने पर पूरा दिन बहुत ही, मॉर्निंग के टाइम नींद अच्छी आई रहती है तो कॉलेज जाने का मन नहीं करता है, लेकिन कुछ देर बाद जब उठ जाओ सारे काम हो जाते हैं, खाना बनाने के बाद पूरा दिन सुना सुना सा बीतता है। क्योंकि घर पे तो हूँ नहीं कि बाकी परिवार के और सदस्य हो, उनके साथ अच्छे से समय व्यतीत हो जाए। रूम पे यहाँ रहना है तो पूरा दिन सिर्फ सुबह की एक लापरवाही के कारण बहुत ही बोरिंग सा बीतता है।
लेकिन मैंने सोचा कि आज रूम पे हूँ तो और भी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। बेडशीट वगैरह और भी जो कपड़े बहुत ज़्यादा धोने को थे उन सबको मैंने धो लिया आज। ज़िंदगी में कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सोचा भी नहीं होता है इंसान, ना चाहते हुए भी उस दौर से गुजरना पड़ता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं किया होता है, लेकिन समय के साथ तो चलना पड़ता ही है। नहाने के बाद और सारे कपड़े धोने के बाद मैं छत पे आई। छत पे ही एक जगह है कि वो धूप मिलता है, वरना रूम से मुझे पता भी नहीं चलता है कि बाहर का मौसम कैसा है, बारिश हो रही है, धूप है या बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं कॉलेज जाती हूँ तो फ़ोन करके अपनी दोस्त से पूछती हूँ बाहर का मौसम कैसा है, उसके बाद ही मैं स्वेटर वगैरह पहन के जाती हूँ। शहरों में रहने की यही तो एक बीमारी है, बाहर के मौसम का कुछ पता नहीं चलता। इतने यहाँ पे सघन रूम है, घर है, लेकिन सारी चीज़ें तो शहरों में ही हैं पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो कल से मिलते हैं हम लोग एक टारगेट के साथ, 21 दिन का टारगेट। आप लोग भी मेरे साथ जुड़ के कंप्लीट कर सकते हैं। मैं लाइव प्रैक्टिस करूंगी सुबह में। बिहार एसएससी इंटर लेवल का मॉक टेस्ट कल से शुरू करने जा रही हूं, जिसका बुक है मेरे पास। अभी तक मैंने उसका एक भी सेट लगाना शुरू नहीं किया था, सिर्फ ऑनलाइन अभी तक शुरू की थी। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि 15 दिन बाद एग्ज़ाम का डेट आ सकता है। एग्ज़ाम 15 दिन बाद नहीं, लेकिन डेट आएगा 15 दिन के अंदर में ही। तो इसलिए इसका प्रिपरेशन करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी की तैयारी के खातिर मैंने सीटेट का एग्ज़ाम छोड़ दिया था और टाइपिंग का स्पीड बढ़ा रही हूँ इसी के लिए। अब देखते हैं क्या होता है। हमारे जो हाथ में है वो हमें करना चाहिए, बाकी और सारी चीज़ें कुछ किस्मत के हाथ में भी छोड़ देनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग भी दिसंबर को बाय बाय बोलिए और अच्छे से नए साल का स्वागत कीजिए। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। और वीडियो में जो भी कमियां नज़र आती हैं उसे भी बताएं, ताकि मैं इसमें और सुधार कर सकूं और बेहतर परफॉर्म